Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Today I am going to discuss about the some most important MCQs from chapter 3, 4, 5 of class 6 civics. तो आइए आज हम आपको क्लास 6 के चैप्टर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, चैप्टर 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और चैप्टर 5 पंचायती राज, इन तीनों चैप्टर से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है नेम द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 तरह के गवर्नमेंट कौन कौन होते हैं? आंसर है 3 तरह के गवर्नमेंट जो होते हैं मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारा भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको बड़े ध्यान से देखना है। पहला है क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज है, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो। सरकार ऐसे क्या बनाती है जिसको पालन करना सबके लिए ज़रूरी होता है। पहला है ए लॉज, बी रूल्स, सी डिसीजंस। इसका सही आंसर है लॉ। सरकार कानून बनाती है जिसको कि देश के हर व्यक्ति को पालन करना ही पड़ता है। दूसरा है द गवर्नमेंट आल्सो वर्क एट द लोकल लेवल हेयर लोकल लेवल स्टैंड्स फॉर। सरकार लोकल लेवल पर काम करती है। यहाँ लोकल लेवल का क्या मतलब है? ए विलेज, बी स्टेट, सी लोकलिटी। यहाँ पर जो है सो विलेज ही आएगा आंसर। थर्ड है ग्रेट ब्रिटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यूनिटरी फेडरल वाला नहीं होगा। तो इसमें बी आंसर सही है। फोर्थ है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट ईच। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार चलाते हैं। इस तरह के गवर्नमेंट को हम किस तरह के गवर्नमेंट कहेंगे? जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा जिसमें इलेक्टेड लोग सरकार को चलाते हैं। वाई इज डेमोक्रेसी द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए ए पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, बी पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, सी बोथ ए एंड बी। तो इसके सही जवाब होंगे सी बोथ ए एंड बी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फीचर्स गिवन बिलो। इसमें कुछ दिए हैं, उसके आधार पर आपको बताना होगा कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है। पहला है द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर सेपरेटेड। ये तीनों अलग अलग होते हैं। दूसरा द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। जो सरकार राज्य का मुखिया होता है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तीसरा है लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकर। लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाने वाली संस्था होती है। तो इसके सही जवाब जो है पार्लियामेंट नहीं है, यूनिटरी नहीं है, यानी बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन स्टेटमेंट सही हैं जो सरकार के ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं? पहला पी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज मेक्स लॉज फॉर पार्टिकुलर स्टेट, क्यू द लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग ऑर्गन। इसे दोनों ही सही है, पी एंड क्यू। तो इसके सही जवाब होंगे सी। इसमें सी है इन द question given below there are two statements marked as assertion and reason. Read the statement and select the correct option. इसमें assertion और reasons दिए हुए हैं, उसमें सही करना कि कौन इस चार में से कौन सही जवाब है। पहला है
कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार डिसीजन में इन्वॉल्व हो जो उनको इफेक्ट करते हैं। दूसरा है पीपल नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें बी होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन डी है, इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी सेड आई कैन नॉट। इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था कि मैं समझता हूँ कि आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट अ मैन हु गॉट बोथ हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव वोट। मैं उस आइडिया को नहीं पसंद करता हूँ जिसमें कि ये कहा जाता है कि जिसके पास धन है उन्हें वोट देने का अधिकार है। शुड हैव बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ, और जिसके पास कैरेक्टर है धन नहीं है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और अ मैन हु वर्क्स ऑन, एक आदमी जो पसीना बहा कर के मेहनत से कमाता है दिन रात, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। हम समझते हैं कि यह एक गरीब लोग हैं उनके साथ ये अपराध है। तो इसमें है कि हेयर गांधी जी इज टेकिंग अबाउट द इक्वल राइट टू वोट। इसमें क्या होगा आंसर? वोट। लिटरेसी इंफॉर्मेशन नहीं, इसके सही जवाब है वोट। तो वो कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके छोटा सा वीडियो संभवतः आज ही है से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम चैप्टर 4 जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके कुछ महत्वपूर्ण MCQs की चर्चा करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ये सारे क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ओरल क्वेश्चन है, हु लेड द अपार्थाइड मूवमेंट? आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट्स दैट हैव अ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट ओवर द रिवर कावेरी। कावेरी नदी पर जो डिस्प्यूट है वह किन किन राज्यों में है, उस राज्य का नाम बताना है। तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका इन दो राज्यों में कावेरी नदी के जल बंटवारे का डिस्प्यूट है। MCQs में हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेशियो टुगेदर मीन्स। ग्रीस और क्रेशियो इन दोनों का मतलब क्या है? ए में है मोनार्की, बी में है ऑथोरिटी ऑफ द क्वीन, सी है ऑथोरिटी ऑफ द पीपल। तो इसका सही जवाब है सी, ऑथोरिटी ऑफ द पीपल। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इनमें से कौन सा है जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को डिस्क्राइब करता है? पहला है, इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसीड्यूर ऑफ सेलेक्टिंग समवन फॉर पब्लिक ऑफिसेस बाय वोट। जो सरकारी ऑफिस है उसके कर्मचारी को वोट दे करके चुनने का ये एक प्रोसीड्यूर है। इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग समवन फॉर पब्लिक ओपिनियन बाय वोट। तो जनता के ओपिनियन के द्वारा किसी को वोट दे करके चुनने की प्रक्रिया को हम इलेक्शन कहते हैं। ये सही जवाब है बी। तो इसके सही जवाब कौन है? बी। तीसरा है, इट इज़ अ प्रोसीड्यूर ऑफ सेलेक्टिंग समवन फॉर पब्लिक रिलेशंस बाय वोट। ये भी पब्लिक रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए सही जवाब बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉलोज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स। भारत एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, इसका मतलब है सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत जवाब है। सरकार को भंग करने के लिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं। दूसरा है, सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट। सही जवाब है बी। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ताकि सरकार को चला सकें।
थर्ड है सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रूल द गवर्नमेंट, ये भी गलत जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, सरकार कॉन्फ्लिक्ट्स को, विवादों को सुलझाने के लिए क्या करती है। पहला है इट गेट्स द रिप्रेजेंटेटिव्स of the concerned communities to meet and arrive at a solution, यह अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उस समुदाय को मिला करके काम सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। इट मेक्स श्योर्स दैट पीस एंड हार्मनी इज मेंटेन, यह इस बात को निश्चित करता है कि समाज में शांति और भाईचारा बना रहे। तो इसका सी जवाब सही है, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ है स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स हैव बीन मेड फॉर वोमेन, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व किए गए हैं। वाई हैव ऑल दीज प्रोविजंस बीन मेड, ये सारे प्रोविजंस क्यों किए गए हैं। फर्स्ट है ए टू गिव देम फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। टू गिव देम पावर टू डिसाइड देयर ऑन चॉइस, लाइफ चॉइस, अपने जीवन के लिए चॉइस को डिसाइड करने के लिए। टू गिव देम अ स्पेशल स्टेटस इन द सोसाइटी, समाज में स्पेशल स्टेटस को बनाने के लिए। जी नहीं, तो जॉब जब भी हम कोई भी करता है तो पैसे के लिए करता है, तो उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए कुछ जॉब्स रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए जॉब। तो इसका सही जवाब ए है। सी है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन्स आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, इसको सही पढ़ना है, सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। पहला ए वी नीड द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व मेनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, हम सरकार का को बनाते में सरकार की ज़रूरत होती है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स है वो हल हो सके। दूसरा है आर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट एंड हेंस इट हैज़ टू रिजॉल्व देम्स, सरकार के एक्शन, सरकार जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है, राइज द कॉन्फ्लिक्ट्स। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, सरकार कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा नहीं देती है। तो इसके जो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, बिल्कुल गलत है, एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि पहला सही है, दूसरा गलत है। ए सी आंसर सही है, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसके सही जवाब सी है। डी है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, स्टेटमेंट के आधार पर के जवाब देने हैं। व्हाट डज द वर्ड अपार्थीड मीन, अपार्थीड का मतलब क्या होता है। ए सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नस्ल के आधार पर बंटवारा। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसके सही जवाब हैं ए सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो ये कुछ MCQs थे चैप्टर 4 से, और अब हम चैप्टर 5 से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि चैप्टर 3 to 5 इसमें हम कवर करेंगे, लेकिन आपको चैप्टर 2 और दूसरे चैप्टर 2 को भी कंप्लीट करना है, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये चैप्टर 5 है पंचायती राज, इससे आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो MCQs के फॉर्म में भी है, 2 ओरल क्वेश्चंस हैं, इन सबको देखेंगे और ये MCQs पर भी आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एट हाउ मेनी लेवल्स डज द पंचायती राज वर्क, नेम देम, पंचायती राज कितने लेवल पर काम करता है और उनके नाम बताएं। तो पंचायती राज 3 लेवल पर काम करता है। पंचायती राज वर्क्स एट 3 लेवल, द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती राज काम करता है। नेम द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, DM होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें।
एट विच लेवल डज द जिला परिषद मेक डेवलपमेंट प्लान्स, जिला परिषद किस लेवल पर डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं? ए ब्लॉक लेवल, बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी विलेज लेवल। तो इसके जवाब होंगे बी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, सभी ब्लॉक से ही ये चुन करके आते हैं, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान बनाया जाता है डेवलपमेंट का जिला परिषद के द्वारा। दूसरा है वार्ड मेंबर पंच, पंचायत प्रेसिडेंट, इसका सही जवाब होगा सरपंच यानी सी। थर्ड क्वेश्चन है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा इनमें से कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं? ए सेटिंग अप गवर्नमेंट स्कूल्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, सी प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू द पुअर। इसके सही जवाब हैं सेटिंग अप स्कूल्स, पंचायत सरकार गांव में विलेज लेवल पर प्राइमरी स्कूल को सेट चलाती है, स्थापित करवाती है, ये उनका पावर है। 4 है द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज एट द डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड स्टेट लेवल, बी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी ब्लॉक, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जवाब इसके सही हैं बी यानी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की गई है विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ द पंचायती राज, पंचायती राज के कॉन्टेस्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ए इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन बिग सिटीज, बिल्कुल गलत है, बड़े शहर में म्यूनिसिपैलिटीज होती है। बी है इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो भी ये नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सेकेंड लेवल अगर मैं बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट होता है। इट्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू इम्प्लीमेंट वेरियस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ, ये चीज़ सही है, सरकार के द्वारा जो कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है उसको ये कार्यान्वित करती है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसको कार्यान्वित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेक्रेटरी ऑफ अ ग्राम सभा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स फंक्शनिंग एज ही इज रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा के सेक्रेटरी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, वह इनमें से किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए फॉर एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के वो अकाउंट की जांच करता है। बी टू कॉल द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड मेंटेन अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। इसके सही जवाब बी ही हैं कि वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के मीटिंग बुलाता है और उसके पूरे जो प्रोसीडिंग होता है उसका रिकॉर्ड रखता है। सी है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन्स आर, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए पंचायत द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर answerable टू द ग्राम सभा, द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एलेक्ट द पंच एंड ग्राम पंचायत। ये भी सही है, जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के वही पंच और ग्राम सभा का ग्राम पंचायत को चुनते हैं, और बिल्कुल सही है चूँकि जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा है वह पंच और सरपंच को चुनते हैं, इसीलिए पंच और सरपंच जो होते हैं ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसके सही जवाब है ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। डी है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर द questions that follows. There are 2 villages in Malpura Gram Panchayat, Malpura and Sailnapur.
देर आर 12 वार्ड्स इन दिस पंचायत। तो इसमें से 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर देना है। फर्स्ट है इन द वोटर लिस्ट ऑफ मालपुरा पंचायत नेम्स ऑफ द पीपल हुज एज इज डैश वुड बी रिटेन। तो जो वोटर लिस्ट में नाम लिखा जाता है इन दोनों पंचायत के, तो वो होते हैं ए 18 साल से ऊपर के लोगों का ही नाम लिखा जाता है वोटर लिस्ट में, ये हम जानते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार किसी भी मतदाता के लिए कम से कम वोट कितनी होनी चाहिए, 18 साल। दूसरा है द टोटल नंबर ऑफ पंच टू बी इलेक्टेड इन दिस पंचायत इज, आंसर इसका होगा C12, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि देयर आर 12 वार्ड्स, 12 वार्ड हैं, तो 12 वार्ड से 12 पंच चुने जाएंगे। थर्ड है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द वुमेन विल बी, टोटल नंबर ऑफ सीट महिलाओं के लिए जो रिजर्व होती है वो 1/3 होती है। तो ये कुछ जो थे आपके सिविक्स के चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 के क्वेश्चंस। आपको चैप्टर नंबर 12 के भी जो MCQs हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको एग्ज़ाम के लिहाज से तैयारी करनी है। और इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर आपके लिए है उनकी तैयारी करें ताकि आपके एग्ज़ाम सही तरह से जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। से आप इसको ध्यान